और अब एक अच्छी खबर। इस जुमे को हमने जी सलाम पर दूसरी रियासत से आए मजदूरों पर एक रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया था कि कैसे रोजगार न होने के सबब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट का 48 घंटे के अंदर ही असर हो गया है। दरअसल हमारी रिपोर्ट देखने के बाद इन जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम की बात समाज और सरकार तक पहुंचाएं, उनके हक के लिए आवाज उठाएं। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने जी सलाम पर जुमे के दिन श्रीनगर के बेमिना इलाके से रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में हमने आपको दूसरे रियासतों से आए गरीब के हालात से रूबरू कराया था। हमने दिखाया था कि कैसे ये मजदूर खुद को जिंदा रखने के लिए उन चीजों पर मुनहसिर हैं जिन्हें आप और हम कूड़ा और गंदगी समझकर फेंक देते हैं। खबर दिखाने के 48 घंटों के दरमियान हमारी खबर का असर हुआ। खबर देखने के बाद श्रीनगर के रहने वाले इम्तियाज हुसैन नाम के इस शख्स ने जी सलाम की टीम से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि आपकी इस स्टोरी से हम मुतासिर हैं और उन गरीबों की मदद करना चाहते हैं। इसके बाद इम्तियाज अपनी टीम के साथ मदद लेकर बेबिना के इस इलाके पहुंचे जहां यह गरीब मदद की आस लिए बैठे थे। पहले उठ के सिक्किम्स गया, वहाँ कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सैनिटाइज़र देने थे, गैस सिलेंडर देने थे। वो काम ख़त्म करके मैं सीधा यहाँ आ गया। मैंने इनको शौकत साहब को अप्रोच किया कि शौकत साहब मुझे ज़रा दिखाएं प्लीज़ कि ये स्टोरी कहाँ की है, कहाँ से आपने ये ली है, कहाँ ये लोग बैठे हैं जो हमारे शहर में होने के बावजूद भूखे हैं। ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं तुरंत दुकान पे गया, दुकान एक खुलवाई। वहाँ से थोड़ा सा सामान, उसके पास ज़्यादा नहीं था। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मैं उतना कुछ नहीं आज कर पाया जितना करना चाहिए था। मैं इनको भरपूर खाना नहीं दे पाया, लेकिन जितना भी मुझसे इस वक्त हो पाया वो मैंने कर दिया। मगर इंशाल्लाह मैंने इनसे वादा किया कि मैं कल फिर आऊँगा। गुजारिश करूँगा जितने भी NGOs हैं या अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, सामने आए, इन लोगों का साथ बढ़ाए, इन लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करें। कुछ दिन पहले जिन चेहरों पर उदासी थी, बच्चों का पेट न भर पाने की लाचारी थी, मदद मिलने के बाद उन्हीं चेहरों पर आज खुशी है। हमारे बाल बच्चों को दिया इन्होंने, राशन, पानी, तेल, आटा सब दिया हमारे को। जी मीडिया मेरी सहायता की दी है, हमें खाना पीना दिया है, शुक्रिया किया है और कल भी और लाएगा तो हम खाएंगे। वहाँ हमारी हालत देखी, फिर इधर आए थे, हमको देख के हमारे लिए कुछ खाने के भी लाए थे, उसने मदद की हमारी और आगे तक आगे पहुंचना चाहिए ये। जी मीडिया जी साहब ने कल हमारी हालत देख के हमारे लिए हमारी मदद करने के लिए आए हैं। हमारे को आटा दिया और बिस्कुट भी दिया है, दूध की थैली भी दिया है और भी होना चाहिए हमारे लिए आटा, हमारी मदद करने के लिए आटा साटा, तेल मिर्च कुछ। ये जी साहब ने आया, ये हमारी हालत देख के ये लाया है हमारे लिए सामान। शुक्रिया अदा करते हैं सर जी का। सर होगम ऐसा हुआ कि कल अपनी हालत मेरा देख के ये सर बोला मेरे थोड़ा कोई मदद लाया है, आटा भी लाया एक और भी रहना चाहिए, ब्रेड भी लाया, एक दूध की थैली भी लाया है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि जब जी सलाम की खबर का असर हुआ हो। जी सलाम मुसलसल जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहा है, आम लोगों की आवाज बनकर उनके हक की बात करता है और हम आगे भी इसे जारी रखेंगे। आज फिर से हम आए हैं श्रीनगर बेमिना एरिया में, जहां पर हमने कल स्टोरी चलाई थी। यहां पर जो गैर रियासती लेबर है यहाँ पर, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए थे अपने बच्चों को साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। लेकिन कोविड की महामारी के चलते हुए इनका जीना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि कहेंगे कि इनके घर में खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम नहीं था।
तो ये स्टोरी हमने कल प्ले की और प्ले करने के बाद ही यहाँ पर कुछ लोग मदद के लिए सामने आ गए। तो जहाँ पर अगर हम देखा जाए कि मदद की बात करें तो इनके लिए करीबन 1 महीने के राशन का इंतज़ाम किया है, जिसमें चावल, आटा, दाल या जो भी घर में जो पकाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो सब चीज़ों का इंतज़ाम किया है। और साथ में ये भी वादा इन लोगों से किया है कि कल शाम को वो फिर आएंगे यहाँ पर, इनके भरपूर मदद करेंगे। तो हमारी भी आगे लोगों से गुजारिश होगी, ऐसे लोगों से गुजारिश होगी या जो हमारे ये NGOs हैं यहाँ पर, उनसे भी गुजारिश होगी हमारी, अब जितना आपसे हो सके आप सामने आइए, इन लोगों की तरफ देख लीजिए, इनके बच्चों की तरफ देख लीजिए, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत तो बसर कर सकते हैं। विद कैमरा पर्सन इम्तियाज़ मलिक, शौकत बेग, जी मीडिया। तो शौकत बेग की आपने रिपोर्ट देखी और ये जाना कि जी सलाम सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि उसका असर भी होता है, और उसका असर ये हुआ है कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो किस मुहाने पर आ खड़ी हुई थी कि उनको खाने तक के लिए जो राशन है वो मैसर नहीं हो पाया था। लिहाजा इस खबर का असर कम से कम ये हुआ कि लोगों को खाने पीने के लिए राशन पहुंच गया है और तकरीबन 1 महीने तक का राशन पहुंचाया गया है। ये वाकई में एक पहल है, जी सलाम की एक कोशिश है कि हर एक ज़रूरतमंद तक, हर एक भूखे तक खाना पहुंच जाए, ताकि जो भी आवाम इस वक्त इस कोरोना वबा की वजह से दो चार है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लिहाजा उनके पास खाने के लिए राशन का सामान नहीं है। ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि तमाम लोग मिलकर इसके अंदर सामने आए, आगे आए और ऐसे लोगों की मदद करें जो इस वक्त परेशान हाल है, जो इस वक्त राशन जिनको मैसर नहीं हो पा रहा है, जो लोग इस वक्त खाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनके बच्चे इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं और उनको वो तमाम चीज़ें खानी पड़ रही है जो एक आम इंसान नहीं खा पाता है। ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि इसी तरह की और तमाम ज़मीन से जुड़ी हुई ख़बरों को हम आप तक पहुँचाएँ और दिखाएँ और ये बताएँ कि आखिर किस तरह का नज़ारा है। शौकत बेग हमारे साथ इस खबर पर मज़ीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शौकत, वाकई में आपने एक काबिल तारीफ़ खबर की है, इसके लिए आपको मुबारकबाद और उन बच्चों की दुआएं भी आपको लग रही होगी कि आपने उनकी एक जो ज़मीनी हकीकत है उसको रूबरू कराया, बयां कराया। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज हालात कितने बदले हैं इस खबर के बाद? जी बिल्कुल अब्बास, मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम इस स्टोरी को कवर करने के लिए देखे, हमने जमीनी सतह पे खुद भी वहां पर जायजा लिया, कहीं अंदर जाने की कोशिश की वहां पर देखने के लिए आखिर हकीकत क्या है यहाँ की। जैसे ही हम कई टेंटों में अंदर गए तो वहां पर हमने देखा जो बर्तन उनके थे वो उल्टे पड़े हुए थे, उनके बर्तनों में कुछ भी नहीं था, बल्कि 2 दिनों से उनके बच्चे और वो भूखे थे। आप यकीन मानिए हमारा काफी रोना हमारे आंसू थे हमारे आंखों में, क्योंकि हमसे वो चीज देखी नहीं गई। तो उस स्टोरी को हमने कवर करने के लिए कई सारा टाइम लिया है। तो उस स्टोरी को जैसे ही हमने दिखाया तो हमने करीबन 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कई सारे लोगों के फोन कॉल्स हमें आए। तो हमें कहा गया है कि ये लोकेशन हमें ट्रैक करा दीजिए ताकि हम वहां पर जा सके। हमने कहा कि अभी रात का टाइम है, अभी नहीं जा सकते हैं, फिर भी उन्होंने जोर करके हमें रात के 11:30 बजे निकाल के वहां पर उस स्पॉट पे हमने उनको लेकर गए। उस वक्त तो बहरहाल उन्होंने खाली जायजा लिया, लेकिन उनको अभी उस वक्त कुछ नहीं दिया। लेकिन सुबह सवेरे 8 बजे जैसे ही हम वहां पर फिर से जायजा लेने के लिए गए तो वहां पर देख रहे हैं हम कई सारे लोग वहां पर उनकी मदद के लिए सामने आ गए थे। ये सिर्फ बात वहां की नहीं है, ये बात दरअसल हम बात करते हैं कि काजीगुंड से लेकर जो नारवल का एरिया है, करीबन 40 किलोमीटर का रास्ता है ये, जहां पर ये लोग सारे बैठे हुए हैं। तो कई इस चीज से यही पता चला हमें कि सिर्फ एक ही स्पॉट पे ये मदद सामने नहीं आई, कि बल्कि काजीगुंड से लेकर नारवल तक जितने भी ये एरिया आते हैं सब जगह पर लोग हर जगह पर मदद के लिए सामने आ गए थे। तो उस वक्त हमने जो चीज नोटिस वहां पर की, जो इम्तियाज हुसैन जी जो वहां पर हमारे स्पॉट पे जो मदद करने के लिए निकले, उनके बीवी बच्चे जो है वो भी करीबन रात के 11 बजे वहां पर जायजा लेने गए और उनके बीवी बच्चे भी वहां पर सुबह उनको खाना पहुंचाने गए। उनकी आंखों में काफी आंसू आ रहे थे कि काफी शर्मिंदा थे वो अपनी जगह पर कि हमसे ये लोग कैसे छूट गए। जी आवाज जी शौकत, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ये वो तस्वीर आपने दिखाई है जो इस वक्त हम अपनी तस्वीर जो नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि लोगों को बीच में ये तमाम राशन बांट रहे हैं। इसके अलावा और तमाम जगहों की तस्वीर दिखाने की भी हमारी कोशिश होगी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त यहाँ पर राशन बांट रहे हैं उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ जगहों पर अभी राशन की दुकानें बंद हैं और इसलिए वो पूरी तरीके से मदद मुहैया नहीं करा पाए हैं। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में और तमाम जो तंजीमें हैं या फिर और जो समाज सेवी लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर अपने जो मदद के हाथ है वो आगे बढ़ाएंगे?
जी बिल्कुल, मैं अब्बास आपको मैं बता दूं कि दरअसल कई सारे जमातें इसमें मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जो दुकानें बंद है, अभी जो ये इम्तियाज हुसैन साहब जो है वो अपनी मदद के लिए उन्होंने कैसे दुकानदारों को उठाया, कैसे उनसे सामान लिया और कैसे इन तक पहुंचा दिया। और वही सवाल दूसरी जगहों पर, तो दूसरी जगहों पर भी हमने कोशिश की जाने की, लेकिन सफर काफी दूर था, लॉकडाउन की वजह से वहां हम पहुंच नहीं पाए हैं, वरना वो तस्वीरें भी हम बिल्कुल बाकायदा दिखाते। और तो एक बात मैं यहाँ पर और जरूर बता दूं कि ये सिर्फ आज ही के दिन हमारे जी सलाम का खबर का असर नहीं हुआ है। आपको याद होगा कई महीने पहले हमने एक स्टोरी इससे पहले भी चलाई थी, वो बडगाम रिलेटेड थी। किसी ने किसी पीर बाबा ने जमीन खाई थी किसी की, लेकिन हमने जिस दिन वो स्टोरी चलाई वहां भी 48 घंटे के अंदर अंदर हमारी खबर का असर हुआ। 12 साल के बाद उसकी वो जमीन भी मिल गई उस वक्त। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि अभी भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शौकत बेग आपका।